मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अपने परिवार की चिंता करे। उनके जो परिवार के मुखिया है, हमें नाम नहीं लेना चाहिए, आलोचना करने का अधिकार नहीं है। मतलब सरकार की तरफ से तो 58 साल की रिटायरमेंट की उम्र है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की आयु देखिए, कहना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। निश्चित मैं कहता हूँ कि अगर वो राम भक्त है तो उस पर हमें गर्व है कि वो राम जी के भक्त हैं। लेकिन जब कभी बात आती है राम सेतु की तो वो काल्पनिक कहते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर की बात करते हैं तो उसका वो विरोध करते हैं। चूँकि मैं तो कहता हूँ कि वो हमेशा भगवान श्री राम का विरोध करते रहे और हम हमारी ऊंचाइयाँ आती रहे और वो पीछे चले जाते हैं। ये कांग्रेस के लोग दोहरी बात करते हैं। हम अमेरिका जैसा देश जो कभी भी टैरिफ से डराने का काम करता है, भारत पर उसका असर नहीं पड़ा है। पूरी दुनिया चाहे युद्ध के माध्यम से क्राइसिस को लेकर, चाहे आर्थिक तंगी से परेशान है, लेकिन भारत के अंदर कभी भी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं की है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं। उसके बाद टोंक शहर के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अजीत मेहता के नेतृत्व में जमकर यहाँ जश्न मनाया है, आतिशबाजी की गई है और सबका मानना है कि जो ये नया नेतृत्व है राष्ट्रीय, इससे भाजपा के संगठन को और ज़्यादा गति मिलेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है खुद अजीत सिंह मेहता। देखिए, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्या ये नाम पहले, जब हालांकि नाम पहले आ चुका था, क्या अपेक्षित था? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो हमेशा तय कर निर्णय करता है और उसके अंदर माननीय नितिन जी नवीन जी का जो नाम आया है, पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इस युवा भारत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का उन्हें पहला व्यक्ति है जो गौरव प्राप्त हुआ है। 5 बार के विधायक हैं और संगठन पे अनेक पदों पर काम कर चुके हैं। युवा मोर्चा से लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी, सिक्किम के प्रभारी के रूप में उन्होंने काम करा और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और उनको जिम्मेदारी देने के बाद हमने बम्बई के MCD के चुनाव में पहली बार परचम फहराया है। 30 से ज़्यादा जगह पर हमारे सभापति बनने जा रहे हैं, तो ये एक गर्व और गौरव की बात है। और जो आने वाला समय है, जो चुनावी वर्ष के रूप के अंदर भी, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे आसाम का चुनाव हो, चाहे गांव की सरकार का चुनाव हो, चाहे शहर की सरकार का चुनाव हो, ये सारे चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस युवा नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ हम सारे क्षेत्र के अंदर, जो कांग्रेस बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, सिवा उनके पास आलोचना के कोई राह नहीं है, पूरे देश के अंदर जिनका सफाया हो चुका है, तो लगता है कि इस युवा नेतृत्व के रूप में हम देश को जो 2047 का भारत कैसा होगा उस कल्पना को साकार करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया और उन्होंने कहा भी है कि आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर युवाओं की एक शक्ति के माध्यम से इस भारत को विश्व गुरु के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करें। जो अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनसे ये बेहतर साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नवाचार करने की कोशिश की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब थे, चाहे अडवाणी साहब थे, चाहे राजनाथ सिंह जी थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो श्रृंखला है उनने अपने समय के हिसाब से पार्टी को आगे ले जाने का काम करा है। और उन सब की, जो हम कह सकते हैं, जो माननीय अडवाणी जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो एक बड़ी श्रृंखला है, उन सब ने मिलकर इस पार्टी को आज जो ऊंचाइयाँ दी है, आज वो पार्टी की जो हाइट आई है, उन सबका योगदान है। और नितिन नवीन जी उस काम को आगे ले जाने का निश्चित काम करें। आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इनके नेतृत्व में? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआत 2 से की थी। आज हम 23 से ज़्यादा राज्यों के अंदर हमारी सरकार है। सबसे ज़्यादा विधायक होने का गौरव में प्राप्त है, सांसद होने का गौरव में प्राप्त है। सबसे ज़्यादा निकायों के सभापति हमारे हैं, निगमों पे हमारा कब्जा है, पंचायतों पे हमारा कब्जा है, जिला परिषद पे हमारा कब्जा है। और आप देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी कभी थी, जो परिवारवाद की तरह सिमट कर रह चुकी है और आने वाले टाइम के अंदर इसका नामो निशान तक नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति बनने वाली है। देखिए, एक भाजपा सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बनी, उसके बाद विगत लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा का ग्राफ गिरा है। अब क्या ये चुनौती उनके सामने भी होगी कि उस ग्राफ को वापस हासिल किया जाए? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने चुनाव के बाद मंथन करा और मंथन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो भी हमारी कमी रही होगी निश्चित उसको दूर कर और आने वाले टाइम में जो 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, आप देखिए उसी पूर्ण बहुमत के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 400 सीटें लोकसभा के अंदर लाने का लक्ष्य लिया। अब तो हमारी परिसीमन के बाद सीटें बढ़ जाएंगी, हो सकता है 400 से भी ज़्यादा सीटें लोकसभा के अंदर हम आए, क्योंकि हमारा नेतृत्व मजबूत है। हमारी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है, हमारी जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम अमेरिका जैसा देश जो कभी भी टैरिफ से डराने का काम करता है, भारत पर उसका असर नहीं पड़ा है। पूरी दुनिया चाहे युद्ध के माध्यम से क्राइसिस को लेकर, चाहे आर्थिक तंगी से परेशान है,
लेकिन भारत के अंदर कभी भी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं की है। भारत का युवा, भारत का व्यक्ति आज भी तरक्की करता हुआ महसूस कर रहा है। ये हमारे नेतृत्व का एक कमाल है। देखिए, कांग्रेस तो ये कहती रही कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह जो पीएम है वही सब कुछ काम करते रहे, जो पीएम बोलते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देते हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अपने परिवार की चिंता करे, उनके जो परिवार के मुखिया है, हमें नाम नहीं लेना चाहिए, आलोचना करने का अधिकार नहीं है। मतलब सरकार की तरफ से तो 58 साल की रिटायरमेंट की उम्र है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की आयु देखिए, कहना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे परिवार की चिंता न करें, हमारे परिवार का मुखिया, हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, सबब है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी पार्टी कैसे आगे जाएगी। और हमारी पार्टी से पहले तो हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है और भारत कैसे तरक्की करे इसकी कल्पनाएं काम करते हैं। वो परिवार कैसे आगे करे उसके लिए काम करते हैं उनमें, और हमने हमारा आइडियोलॉजी में बेसिक बहुत फर्क है। लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवर्तन का असर राज्य के जो संगठन है उस पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, इस पार्टी में सबसे बड़ा कोई अगर व्यक्ति है तो कार्यकर्ता है। इसलिए हमारे यहाँ तो जो पार्टी तय करती है वो हमारा कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। इसलिए हमारे यहाँ कभी कोई आज हमें, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। इसलिए ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई परिवारवाद की व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाजपा हर जगह बीबी जी राम जी को लेकर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है। आज सचिन पायलट टोंक में आए, जो टोंक के विधायक हैं, जब उनसे पूछा गया कि राम के नाम का विरोध है तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा राम भक्त तो मैं हूँ। निश्चित मैं कहता हूं कि अगर वो राम भक्त है तो उस पर हमें गर्व है कि वो राम जी के भक्त हैं। लेकिन जब कभी बात आती है राम सेतु की तो वो काल्पनिक कहते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर की बात करते हैं तो उसका वो विरोध करते हैं। अभी जी राम जी जो मनरेगा को लेकर जो नया कानून लोकसभा के अंदर आया है तो उसका विरोध क्यों करना चाहिए। राम जी के नाम से कांग्रेस ने जब विरोध करा है वो आप देखिए क्या स्थिति कांग्रेस की आ चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि वह हमेशा भगवान श्री राम का विरोध करते रहे और हमारी ऊंचाई आती रहे और वो पीछे चले जाते हैं। ये कांग्रेस के लोग दोहरी बात करते हैं, क्यों जी राम जी का विरोध कर रहे हैं बताएं। उस कानून को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जाकर गांव के अंदर गांव के लोग बैठकर अगर वहाँ निर्णय करेंगे कि पक्के काम होना चाहिए। मनरेगा में तो खड्डा खोदो और खड्डा भर दो, यही नरेगा थी। अब क्या नरेगा के अंदर आप देखिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा पैसा गाँव के अंदर लेगा, स्कूल बना सकते हैं। सवाल ये कि लगता है वो सबसे बड़े राम भक्त है। देखो साहब, मैं कहता हूँ साहब ये तो उनका अंदर का जाने, और अगर वो राम भक्त है तो गर्व है हमें कि वो राम भक्त है। राम भक्त होना तो अच्छी बात है भगवान श्री राम का। हम तो मानते हैं इस देश का 140 करोड़ जनता जो किसी भी वर्ग से आती हो वो भगवान श्री राम को का देश है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हमारे लिए तो भगवान राम से बड़ा कोई नहीं। अगर वो भी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, तो मुझे लगता है गर्व होना चाहिए। और मैंने कभी उनके मुंह से कभी राम राम कहते हुए सुना नहीं। और आगे आपकी बात आज के बाद अगर राम राम कहना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये थे अजीत मेहता, जिनका कहना था कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके बाद उसका असर पूरे भाजपा की राजनीति के ऊपर नज़र आएगा, आने वाले चुनाव में नज़र आएगा। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट द्वारा अपने आप को जो सबसे बड़ा राम भक्त बताया गया है उस पर भी प्रतिक्रिया दी और ये कहा है कि यदि वो भी राम की शरण में जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।